स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी पे। आज हम देखने जा रहे हैं द रिंग फिंगर ऑफर टू अ किंग नाम के एक बहुत ही प्यारे से ड्रामे को। इसमें हम एक बहुत ही गरीब पर बहुत ज्यादा सुंदर लड़की को देखेंगे। बहुत सुंदर है, वो मायने रखता है। गरीब है ये मायने नहीं रखता है अगर सुंदरता है तुम्हारे अंदर तो। और सीईओ यानी कि एक रिच बिजनेसमैन को उसके साथ तो क्या होता है वो सारी चीजें हमें इसके अंदर देखने को मिलती है। ये अयाका होती है दुनिया की सबसे सुंदर लड़की। अगर तुम्हें लगता है ना लड़कियों की तुम सुंदर हो, इससे ज़्यादा सुंदर नहीं हो सकती हो तुम। एक बहुत ही ज़्यादा गरीब फैमिली से आती है, एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए थोड़ा यहाँ वहाँ भी काम कर लिया करती है और ज़्यादा काम की फिराक में रहती है 24 घंटे। लेकिन बहुत बड़ी ना प्रॉब्लम होती है किसको, वही बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो लड़के आ जाते हैं इसके पास, जहाँ भी काम करने जाती है इसके पीछे पीछे लड़के आ जाते हैं झुंड बना के इसको प्रपोजल देने के लिए। स्कूल में इसकी कोई भी दोस्त नहीं थी क्योंकि जो भी इसके साथ रहती थी ना तो इसके पीछे पीछे लड़के आ जाते थे तो लड़कियां उससे भाग जाया करती थी। तो हाई स्कूल में भी ना मिडिल स्कूल में, मतलब कहीं भी इसकी दोस्ती किसी से नहीं हुई। फिलहाल अभी एक मैरिज प्लानिंग कंपनी में काम करती है जो कि लोगों को ना शादी फिक्स करवाते हैं, डेकोरेशन, मतलब वेडिंग प्लानर, आपको पता होगा। लेकिन आज एक कस्टमर आकर लड़ाई कर रही होती, अयाका पर चिल्ला रही होती है, तुझसे मैं शादी प्लानिंग करवाने आई थी लेकिन अब मेरा फियोंसे मुझसे शादी तोड़कर जा चुका है, वो सब तेरी वजह से हुआ, तूने उसको सीड्यूस किया है, साफ बोलती है। पर अयाका भी साफ बोल देती है कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ, फेस कवर करके घूमूं, बदल लूँ फेस को। आपका फियोंसे का कैरेक्टर लूज था तो मेरी क्या गलती है उसके अंदर, वो खुद तुमसे शादी तोड़कर ना मेरे पीछे पीछे घूमता है। गार्ड इस औरत को उठाकर फिलहाल तो बाहर फेंक देते हैं और कंपनी का मालिक टोगो नीटा इसको मिलने के लिए बुलाता है। और टोगो पूछता है ना कि तुम्हारे सीवी में इतने सारे जॉब चेंजेस क्यों हैं, क्यों काम बदलती रहती हो। ये बताती है कि मैं जहां भी जाती हूँ ना वहां पर लड़के मेरे पीछे पड़ जाते हैं तो जॉब चेंज करनी पड़ जाती है। अब सीईओ टोगो का कहना होता है ना कि देखो तुम मुझसे शादी कर लो। अब ऐसा अजीब सा मतलब सुन के इसके होश उड़ जाते हैं, कहती पागल है क्या, मतलब ऐसे कहती नहीं, सोचती है मन के अंदर और कहती है ना कि देखो यहाँ मतलब जॉब करने आई हूँ मैं, शादी का प्रपोजल मिल जाएगा, मेरे को उम्मीद नहीं थी। टोगो बताता है कि मेरे पास मस्त प्लान है, कंपनी को ऊपर लाना चाहता हूँ मैं क्योंकि कंपनी डूब रही होती है, तो हम शादी कर लेते हैं और सबको मैं दिखाऊंगा कि देखो मैंने अपनी एक एम्प्लॉय से शादी कर ली क्योंकि मैं एक अच्छा वेडिंग प्लानर हूँ। कस्टमर अट्रैक्ट करूंगा न्यू 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 न्यू, ताकि ना ऐसा मेरी गर्लफ्रेंड तो है नहीं तो तुम कर लो यार, अगर शादी करोगी तो दोनों का फायदा होगा, तुम हमारे लड़कों से परेशान नहीं होगी, वो सोचेंगे शादीशुदा हो तो अप्रोच नहीं करेंगे और मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा और मेरा फायदा ये है कि मेरी कंपनी ऊपर चली जाएगी। तो अयाका 2 सेकंड सोच के हाँ बोल देती है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए। अगले दिन अयाका इसे अपनी फैमिली से मिलवाने इसके माता पिता के पास लेकर जाती है और ये लोग ना राइस केक बेचने का काम करते बना बना के और बहुत प्यारे होते हैं। घर में एक कुत्ता भी होता है जो कि टोगो को देखकर खूब डराता है, कहता है कि मेरी आइटम तू खा गया हरामी। और खैर वो कुत्ता है तो कोई बात नहीं क्योंकि ये इसको किस विस किया करती थी ना कुत्ते को, तो उसका अरमान जाग चुके थे। अब जैसे तैसे घर में आकर बातें होने लग गई होती। टोगो बहुत नर्वस है क्योंकि वो किसी बाप से उसकी बेटी का हाथ मांग के पहली बार आया होता है ना, और फिर अपना बिजनेस काट देता है। ये देख के पिताजी की रूह कांप जाती है अंदर की, बाहर जाके इतनी तेज चिल्लाते हैं और कहते हैं इतना अमीर आदमी मेरी गरीब बेटी से शादी क्यों करना चाहता है। बाहर जाकर खूब चिल्लाते हैं, मुंह निकल जाता है भाई इनका सच में, और कहते हैं मेरा दामाद तो सीईओ है। और काम डाउन के अंदर आते हैं, इतने में अयाका के सिबलिंग्स भी आई गए होते हैं। इसके 4 भाई बहन होते हैं। छोटी बहन तो अभी भी कंफ्यूज है कि तुम्हें इसमें ऐसा क्या दिख गया। टोगो कहता है पर्सनैलिटी पसंद है मुझे इसकी, तभी शादी कर रहा हूँ मैं। अयाका चुपचाप से देख रही होती है और माता पिता कुछ सवाल जवाब पूछते हैं उससे, और हाँ शादी के लिए उसका हाँ बोली, बैकग्राउंड इतना अमीर है तो कौन ही मना करेगा, माँ बाप है ना। और दोनों टोगो के फिर माता पिता से मिलने जाते हैं अगले दिन। माता पिता बहुत अमीर होते हैं ना इसके, तो पूछते हैं इसकी फैमिली के बारे में। तो अयाका बताती है, सब कुछ सच बोल देती है कि देखो मैं गरीब हूँ बहुत ज़्यादा, मेरे माता पिता राइस केक बना के बेचते हैं जिससे हमारा घर चलता है। हाँ बहुत ज़्यादा वो लोग बिजी रहते हैं पर कभी कभी खाली भी हो जाते हैं, इसलिए मेरे 5 भाई बहन हैं, हमारे घर से केमिस्ट की दुकान बहुत दूर है। माता पिता तो अयाका की खूबसूरती देख के यहाँ बोल देते हैं। अब तुम लोगों को मैंने बहुत टाइम पहले एक वीडियो में बताया था कि अगर लड़का अमीर हो और लड़की खूबसूरत हो तो प्यार ऑटोमेटिक हो जाता है, तो ऐसे कुछ सीन होता है, मैं झूठ नहीं बोलता, बहुत पहले बोला था मैंने एक वीडियो में। अपना कुछ दिनों में इनकी बहुत अच्छे तरीके से शादी हो जाती है और शादी के बाद टोगो कहता है कि हमें इस कॉन्ट्रैक्ट को 359 डेज तक रखना होगा, फिर हम अलग हो जाएंगे, तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। और शाम को हाची नाम के एक कैमरामैन को बुला के, जो कि टोगो का दोस्त ही होता है,
पर ये कह देता है ना, अरे यार टोगो तो ठरकी प्ले बॉय था, लड़कियों के साथ खेला करता था, छोड़ो इसने शादी कैसे कर ली फिर। और फोटो शूट करवाते हैं ताकि ना ऐसा सबको दिखा भी खा सके कितने खुश हैं। अब अयाका ने ड्रामा करके रोने लग जाती है सुन के कि टोगो क्या कर रहे हो तुम, कैसे थे तुम, ये सब क्या करते थे पहले। पर टोगो इसको पकड़ लेता, कहता बाबू आई लव यू, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। इतने में ना ये सब ड्रामा रामा चल ही रहा होता है और कैमरा मैन यहाँ से फिर चला जाता है उठ के। कुछ दिनों में होटल में मीडिया आती है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। टोगो बताता है कि मैंने इससे शादी कर लिया क्योंकि ऐसी है वैसी अच्छी है, मतलब इसकी तारीफें फेंकता बहुत ज्यादा, सब कुछ ठीक चला हमारे बीच। फिर एक रिपोर्टर पूछ पड़ती है कि तुमने आयाका क्यों शादी कर ली इससे, तो ये आयाका हंस के कहती है पैसे के लिए की है, झूठ बोल रही होती है, सबको लगता है पर असल में वो सच होता है देखा जाए तो। घर पर हम देखते टोगो के माता पिता बहुत खुश है कि हमारी बहू रानी कितनी ज्यादा सुंदर है। और शाम को आयाका अपने घर आई, घर में मस्त खाना बन रहा होता है, ठूसने लग जाती है बैठकर, लेकिन टोगो कॉल करके जल्दी से इसको बुलाता है। ये अपनी साइकिल पर भाग कर आती है घर में, तो टोगो इसको जल्दी रेडी होने को कहता है, मेरी कपड़े पहन के जल्दी रेडी हो जा, मोम आने वाली है। कुछ जरा मोम आ जाती है और अपनी बहू रानी को जापानीज ट्रेडिशनल ड्रेस देती है गिफ्ट में, ताकि आने वाले दादी माँ के बर्थडे पर ये पहन सके। आयाका फिर टी बनाने लगती है। टोगो कहता है कि मम्मी मम्मी बस ये दिखने में सुंदर है, चाय बनानी नहीं आती है इसको, लेकिन आयाका बहुत अच्छी चाय बना के लाती है। सासू माँ को पसंद आया होता है। फिर जाते हुए कहती है ना कि आयाका कल तुम मेरे साथ चलना, मुझे कहीं बिताना है, तुम्हारे साथ टाइम है। टोगो भी आयाका से कहता है कि मोम के साथ रहो ताकि उनसे तुम घुल मिल जाओ, तो हमारा ऐसा जो ड्रामा है ना वो अच्छे से चलेगा। आयाका बदले में ज़्यादा पैसे मांगती है, ये मान जाता है। और अगले दिन आयाका की सासू माँ इसको अपनी फ्रेंड से मिलवाती है जो विदेशी होती है, सारी इंग्लिश में बातें कर रही होती। आयाका को इंग्लिश नहीं आती है तो चुपचाप बैठी हुई थी। तो सासू माँ समझ जाती है कि मेरी बहू रानी को ऐसा अनकंफर्टेबल सा हो रहा है, तो कहती है ना अपनी फ्रेंडों से कि जापानीज में बात करो। सब मान के जापानीज बोलने लग जाते हैं। आयाका की खूबसूरती की बातें चल रही थी, तारीफ की जा रही थी। कहती है कि हो तुम तो बड़ी सुंदर हो, हमारी जवानी के दिनों को याद दिला दिया तुमने तो। और यहाँ से सासू माँ आयाका को ट्रेडिशनल टी बनाने के लिए लेकर जाती है, वहाँ सिखाती है तो कैसे चाय बनाई जाती है। फिर हॉर्स राइडिंग करवाती है जो कि अमीर करते हैं, पता नहीं क्यों अमीर लोग घोड़े की सवारी किया करते हैं, पता नहीं मेरे को, और गोल्फ वोल्फ भी खेलते रहते हैं। आयाका तो इतना थक गई होती है सब करके, शाम को टोगो से पूछती है कि दादी माँ के बर्थडे में जाना इंपॉर्टेंट है क्या। टोगो कहता है नहीं, अगर तुम्हारा मन नहीं है तो मत जाओ, मैं चला जाऊंगा, कोई बात नहीं। फिर दोनों अपना मिनी ब्लॉग शूट करने लग जाते ताकि वेबसाइट पर सोशल मीडिया पर डाल के कंपनी को पॉपुलर बनाया जा सके। प्यार दिखाते कैमरामैन के आगे। इतने में वो बोल पड़ता है कि मैं जानता हूँ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है तुम दोनों का, कल बात करते सुन लिया था मैंने तुम दोनों को। टोगो भाई साहब बहुत ज़्यादा बेइज्जती सी फील करता है पहले तो अपनी, और कहता है ना रोते रोते, अरे कंपनी के लिए शादी की थी मैंने, वरना मैं इस भिखमंगन आयाका जैसी 2 टके की 2 कौड़ी की लड़की से शादी करूंगा क्या, भी मेरे लायक है ये जो पैसों में बिक जाइए, इससे शादी करूंगा मैं। अपने से नीचे स्टेटस वाली लड़कियों से बात तक नहीं करता हूँ मैं, और खासकर उन लड़कियों को मैं देखता तक नहीं जिसके माँ बाप राइस केक बनाकर बेचते हो। ये सुन के तो पहले मुझे भी भरोसा नहीं होता कि ये हरामी ऐसे बोल सकता, पर इसने बोला था। बेचारी आयाका कहती है ना कि मैंने नहीं बोला था शादी करने के लिए, तू है भिखारी, तू खुद आया था मेरे पास शादी करने के लिए, और एक चाटा खींच के देती है और चली जाती है यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके। घर आकर कॉन्ट्रैक्ट रीड करती है जिसमें लिखा क्या होता है कि अगर इसने शादी बीच में तोड़ी, मतलब 359 दिन से पहले, तो 10 मिलियन देने पड़ जाएंगे इसको, टोगो को। अब ये दुखी हो गई है, ना चाहते भी रिश्ता तो रखना पड़ेगा क्योंकि भाई इस पे पैसे होते नहीं देने के लिए, है ना। अब अपने माता पिता से मिलती है और बताते हैं ना ये लोग कि हमारी एनिवर्सरी आने वाली है, तो बेटी हम तो गरीब लोग हैं, तुम अमीर हो तो तुम हमारे लिए कुछ ऐसा सा प्लान कर देना। टोगो इसको कॉल करके बुलाया जा रहा होता है। तो आयाका अपने छोटे भाई को लेकर ससुराल में आ जाती है। लोंडा इतना बड़ा घर देख के बावला सा हो जाता है, कहता है जीजू जीजू आई लव यू, मेरी बहन का घर है, इतना सुंदर है, आप इतने अमीर कैसे हो, लेकिन आपने इससे शादी क्यों कर ली। टोगो वहीं जवाब दे देता है कि मैं इससे प्यार करता हूँ बहुत ज्यादा। शाम को दोनों बातें करते हैं। फिर आयाका कहती है कल के लिए माफी मांगो जो तुमने मुझसे कहा था। इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता, माफी मांगता ही नहीं है उससे, और फिर दोनों की लड़ाई हो जाती है। शाम को टोगो आयाका को इसके माता पिता के घर छोड़ता है और माता पिता इनके बिहेवियर को देख समझ जाते हैं कि इनकी लड़ाई वड़ाई हुई है। तो आयाका की वो माफी मांगती है, ये बोल के कि मेरी बेटी थोड़ी सी आलसी है, प्लीज उसको माफ कर देना। टोगो कहता है कि अरे इसलिए तो मैंने उससे शादी की है। वैसे मैं बता दूं कि हर मम्मी को उसकी बेटी आलती ही नजर आती, क्योंकि मम्मी बोलते काम कर दे, लड़कियां करती नहीं है। आयाका अगले दिन ना काम वाम पे आती है ना, तो टोगो ने यहीं पर इसके माता पिता को ना मस्त वेडिंग ड्रेस पहना रखा होता है और उनकी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहा होता है स्पेशल तरीके से, जिसे देखकर आयाका बहुत खुश होती है और सच में अच्छी बात थी। फिर टोगो अपनी दादी माँ के बर्थडे पार्टी में जाता है, माफी मांगता है कि मेरी वाइफ नहीं आ सकी। इतने में आयाका किमीनो पहनकर आ जाती है, वही जो कि जापानीज ट्रेडिशनल ड्रेस होता है, इसकी सासू माँ ने दिया था, बहुत सुंदर लग रही होती है।
टोगो की तो नजर ही नहीं हट रही होती है उसके ऊपर से। आयाका सबसे मिलती है, कहती है मैं बेस्ट वाइफ बनूंगी टोगो के लिए। पूरी फैमिली इसको एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा सुंदर है ना, इसलिए। अगले दिन आयाका अपने कुत्ते को भी टोगो के घर पे उठा के ले आती है, पर टोगो को ये डोगो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता है। पर इससे भी बड़ी प्रॉब्लम आ गई होती है कि फैमिली अब प्रेशर बना रही है कि तुम्हें हनीमून पर जाना पड़ेगा, फोर्स किया जा रहा है। आयाका खुश है कि चलो एक्स्ट्रा मनी मिलेगी मुझे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा है ना कि अगर कुछ भी एक्स्ट्रा काम इससे ये करवाता है तो उसके पैसे देगा। टोगो कहता है कि अरे ज्यादा दांत मत फाड़ो, मेरे माता पिता बच्चा चाहते हैं हमसे, इसलिए हमें हनीमून पर भेज रहे हैं ताकि वहां जाके हम गुलू गुलू बूम बाम कर दें और फिर बच्चा बच्चा लाके उनको दे दे। अब ये सुन के आयाका भाई डर जाती है, खौफ फैल जाता है इसके मन के अंदर। बच्ची के मन में मतलब इतने डर बैठ गया होता है ना कि इमेजिन करने लग जाती है टोगो मेरे ऊपर चढ़ जाएगा फिर मुझे निपटा देगा। पर नहीं जाऊंगी, मना कर देती है। लेकिन टोगो इसे समझाता है कि हम वीडियो बनाएंगे, ब्लॉग बनाएंगे, ये वो करेंगे, पोस्ट करेंगे, बिजनेस प्रमोशन करेंगे। और ये कांपते हुए मान जाती है और अगले दिन दोनों निकल जाते हैं हनीमून के लिए। डेस्टिनेशन पर आगे वीडियो शूट होने लग गई होती है, मस्ती की जा रही होती है। लेकिन इतने में एक लड़की इनके पास आती है और ये कैमरामैन की गर्लफ्रेंड निकलती है स्कूल टाइम की। अब तो ब्रेकअप हो गया होता है इनका, खैर, लेकिन टोगो इसे देखकर दुखी हो जाता है। यहाँ से हमें एक पास्ट दिखाया जाता है। टोगो और ये लड़की ना सेम स्कूल में पढ़ा करते थे। टोगो को ये लड़की बहुत पसंद थी, क्रश हुआ करती थी उस टाइम पे उसकी, है ना। उसी टाइम से इससे बेइंतहा मोहब्बत करता है, सच्ची शिद्दत वाली। पर आयाका भी समझ गई होती कि मेरे हस्बैंड की क्रश है ये, और जल रही होती, बहुत जलती आयाका। फिर ये आगे बढ़ते हैं होटल के लिए। रूम में आकर आयाका की रूह कांप जाती है ये जान के कि होटल के अंदर यानी रूम के अंदर एक ही बेड है और इनको एक ही बेड पर सोना पड़ेगा। आज की रात खोना है क्या पाना है क्या भाई, हो जाएगा इनका तो पता नहीं क्या ही होगा भाई। तो इस वीडियो को यहीं पे हम खत्म करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो जरूर बताना। और ये एक ड्रामा है, इसके अंदर मैंने 3 एपिसोड एक्सप्लेन किए और इसके 7 एपिसोड है जिसको देख के बहुत ज़्यादा मजा आता है इनकी हरकतों का। अगर आपको देखना है तो मैंने नाम बताया था, मैं नीचे लिख भी दूंगा, आप लोग देख सकते हो। और अगर मेरे से ही देखना है तो कमेंट करना प्लीज़। अगर कमेंट करोगे तो मैं ज़रूर बना दूंगा इसके बाकी के एपिसोड्स भी जितने आएंगे, मतलब 3 से 4 वीडियो में उसको भी। ओके, मिलता हूँ उसके साथ, तब तक के लिए बाय।